दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, किसी राइटर का इमेजिनेशन नहीं है और ना ही ये कोई बनावटी किस्सा है। ये वो सच्ची घटना है जो लखनऊ के अमीनाबाद मोहल्ले के लोग आज भी दबी हुई आवाज में बताते हैं। जिन लोगों ने ये अपनी आंखों से देखा, वो आज भी उस स्कूल के सामने से गुजरते वक्त नजरें झुका लेते हैं। साल था 1993। जगह थी लखनऊ का अमीनाबाद इलाका, पुरानी गली नंबर 7। एक सरकारी स्कूल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिसकी दीवारें पुरानी थीं, छत कमजोर थी, लेकिन बच्चों की हंसी से हमेशा गूंजती थी। इस कहानी की शुरुआत होती है दो अलग अलग धागों से। एक धागा है शिवानी मिश्रा का, एक नई टीचर जो पहली बार इस स्कूल में आई, और दूसरा धागा है सावित्री का, एक मां जो अपनी बच्ची को छोड़कर चली गई थी। ये दोनों धागे आखिरकार एक ऐसी रात को मिले जब किसी को उम्मीद नहीं थी। ये कहानी पूरी तरह समझने के लिए हमें 9 साल पीछे जाना होगा। सावित्री शर्मा 22 साल की उम्र में ब्याही गई थी रमेश शर्मा से। रमेश एक छोटे कपड़े के दुकानदार थे। घर था, रोटी थी, लेकिन जिंदगी में कोई रंग नहीं था। रमेश का स्वभाव बहुत कठोर था, बात बात पर गुस्सा, घर में हमेशा तनाव और सावित्री की हर छोटी बड़ी इच्छा को फिजूल खर्ची कहकर दबा देना। सावित्री ने सब कुछ सहा, इसलिए नहीं कि वो कमजोर थीं, बल्कि इसलिए कि 1985 में उनके घर एक बेटी आई, रिमझिम। रिमझिम जैसे बारिश की पहली फुहार। सावित्री की पूरी दुनिया सिमट गई थी उसे एक बच्ची में। सुबह रिमझिम के लिए उठना, शाम रिमझिम के साथ बिताना और रात को उसे लोरी सुनाकर सुलाना। मां, आज स्कूल में टीचर ने मुझे फर्स्ट आने पर शाबाशी दी। रिमझिम हाँपते हुए दौड़ती हुई आती। मेरी बच्ची तो सबसे होशियार है। सावित्री उसे गले लगा लेती और उसके माथे को चूमती। लेकिन घर में रमेश का रवैया रिमझिम के साथ भी वैसा ही था। वो रिमझिम की पढ़ाई को लड़कियों के लिए फालतू खर्च कहते। सावित्री से रोज झगड़ा होता। घर की दीवारें उस तनाव को रोज सुनती थीं। 1989 की गर्मियों में एक ऐसी घटना हुई जिसने सावित्री को अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया। रमेश ने रिमझिम की स्कूल फीस भरने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, लड़की को क्या करना पढ़ लिखकर, 2 साल में ब्याह दो। रिमझिम उस वक्त सिर्फ 8 साल की थी। सावित्री ने पहली बार जिंदगी में अपने गहने बेचे, चुपके से फीस भरी। लेकिन जब रमेश को पता चला तो घर में कयामत आ गई। उस रात जो हुआ वो सावित्री के जहन से कभी नहीं जाने वाला था। सावित्री ने उस रात रिमझिम को सुलाते हुए मन ही मन एक फैसला कर लिया। वो यहां से जाएंगी, इस घर से, इस शहर से, इस जिंदगी से। लेकिन रिमझिम उसे साथ कैसे ले जाएं? अगर रिमझिम को साथ ले गईं तो रमेश पुलिस में कंप्लेन करेगा। मेरे पास न पैसे हैं, न कोई ठिकाना, बच्ची को कहां रखूंगी? 1 महीने में कहीं व्यवस्था करके वापस आऊंगी और उसे ले जाऊंगी। बस 1 महीना, यही सावित्री ने खुद से कहा था, बार बार। सुबह के 4 बजे थे। रिमझिम गहरी नींद में थी। सावित्री ने झुककर उसके माथे को बहुत देर तक चूमा, इतनी देर तक कि उनके होंठ कांपने लगे। एक थरथराती लंबी सांस ली और चुपचाप घर से निकल गईं। 1 महीना, ये वादा सावित्री ने खुद से किया था, लेकिन जिंदगी कभी वादे नहीं मानती। जब रिमझिम सुबह उठी, मां नहीं थी। पहले उसे लगा मां बाहर कहीं काम से गई होंगी। वो स्कूल गई, लेकिन मन नहीं लगा। दोपहर में वापस आई, मां फिर भी नहीं थी। शाम ढली, रात आई, मां नहीं आई। रमेश ने बस इतना कहा,
गई है कहीं, वापस आएगी। लेकिन उनकी आंखों में सावित्री के जाने का दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सी राहत थी। रिमझिम ने 3 दिन तक ढंग से खाना नहीं खाया। रात को चुपके से तकिए में मुंह छुपाकर रोती, तकिए पर मां की खुशबू ढूंढती, लेकिन खुशबू भी धीरे धीरे जाने लगी। मां कब आएंगी? रिमझिम ने चौथे दिन पूछा। पता नहीं, रमेश ने अखबार से नजर उठाई बिना जवाब दिया। क्या वो मुझे भूल गई हैं? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे रिमझिम ने खुद को स्कूल में पूरी तरह डुबो लिया। शायद इसलिए कि मां ने एक बार कहा था, पढ़ोगी तो जिंदगी में कोई चीज तुम्हें नहीं रोक पाएगी। रिमझिम सुबह सबसे पहले स्कूल पहुंचती, सबसे आखिर में जाती, टीचर से हर सवाल पूछती, जैसे टीचर उसकी मां हो, जैसे टीचर के पास बैठने से मां की कमी थोड़ी कम हो जाती हो। 15 अक्टूबर 1989। बरसात का मौसम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। इस स्कूल में कई सालों से रूम 4 की पुरानी छत में बड़ी बड़ी दरारें थीं। सरकारी रिपेयर के लिए कई बार एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन सरकारी काम था, कभी पूरा नहीं हुआ। उस दिन दोपहर में लंच ब्रेक के बाद बाकी सभी बच्चे बाहर मैदान में खेलने चले गए। रिमझिम अकेली रूम 4 में रुकी रही। वो अपनी कॉपी पर कुछ लिख रही थी, मां को एक चिट्ठी। दोपहर के 2:17 एक जोरदार आवाज आई और फिर पूरा सन्नाटा। रूम 4 की पुरानी छत का एक बड़ा हिस्सा, भारी भरकम पुरानी ईंटों और मिट्टी से बना, अचानक नीचे आ गिरा। जब टीचर्स और बच्चे दौड़कर आए, रूम 4 का दरवाजा मलबे से पूरी तरह बंद हो चुका था। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, कोई चीख नहीं, कोई रोना नहीं। रिमझिम शर्मा, 8 साल 7 महीने 3 दिन, अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उसकी कॉपी वहीं थी, मलबे के नीचे। जो चिट्ठी वो लिख रही थी, वो आधी अधूरी रह गई। मां, आज मैं पहले नंबर पर आई। टीचर ने कहा, रिमझिम सबसे होशियार है। मां, तुम कब आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं रोज अच्छे से पढ़ती हूं, बस एक बार आ जाओ। तुम्हारी रिमझिम। मां को लिखी वो चिट्ठी अधूरी थी और कभी पहुंची नहीं। शिवानी मिश्रा, 26 साल की, बीएड पूरा हुआ था अभी अभी। पहली पोस्टिंग मिली थी इसी पुराने स्कूल में। वो खुद एक अकेली लड़की थी। घर से दूर लखनऊ में एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थीं। माँ बाबा छोटे शहर में थे, लखनऊ में कोई जानने वाला नहीं था। पहले दिन जब स्कूल पहुंची, हेडमास्टर त्रिवेदी जी ने एक क्विक टूर दिया। ये रूम 1 क्लास 1 और 2, रूम 2 क्लास 3 और 4, रूम 3 स्टाफ रूम, और ये रूम 4। शिवानी ने बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। त्रिवेदी जी एक पल के लिए रुके। उनका चेहरा बदला। फिर उन्होंने सामान्य आवाज में कहा, स्टोरेज है, पुराना सामान रखा है, आप अपनी क्लास देखिए मिश्रा जी। शिवानी ने नोटिस किया, त्रिवेदी जी ने रूम 4 की तरफ देखा तक नहीं, जैसे उस दरवाजे का अस्तित्व ही ना हो। तीसरे दिन शिवानी क्लास में हिंदी पढ़ा रही थीं। रूल कॉल के वक्त उन्होंने बच्चों को गिना। रजिस्टर में 28 नाम थे। उन्होंने गिना, 29 बच्चे थे। उन्होंने दोबारा गिना, 28। उन्होंने सोचा गलती होगी शायद, लेकिन अगले दिन भी यही हुआ और उसके अगले दिन भी। 5वें दिन शिवानी ने एक बच्ची को ध्यान से नोटिस किया। सामने की पंक्ति में खिड़की के ठीक पास, सफेद फ्रॉक, 2 साफ सुथरी चोटियां, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, बड़ी बड़ी आंखें जो हमेशा सिर्फ शिवानी को ही देखती रहती थीं, बाकी बच्चों की तरफ कभी नहीं। क्लास के बाद शिवानी ने रजिस्टर खोला, कोई 29वां नाम नहीं था। अगले दिन शिवानी ने क्लास के बीच में ही उस बच्ची से सीधे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? रिमझिम। आवाज इतनी धीमी थी कि बाकी बच्चों ने शायद सुनी ही नहीं। रिमझिम बहुत सुंदर नाम है, तुम्हारा नाम रजिस्टर में नहीं है, तुम पहले कहां थीं?
रिमझिम ने सिर्फ मुस्कुराई, कोई जवाब नहीं दिया। घर में कौन कौन है तुम्हारे, माँ बाबा? रिमझिम की मुस्कान एकदम से फीकी पड़ गई। उसने बस इतना कहा, मां नहीं है। और ठीक उसी पल स्कूल की घंटी बज गई, जोर की घंटी। शिवानी ने पल भर के लिए आंखें घुमाईं। जब वापस देखा, रिमझिम की कुर्सी खाली थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। उस रात शिवानी के किराए के कमरे में रात के 2 बजे के करीब खिड़की पर एक बहुत धीमी आवाज आई, थप थप थप, जैसे कोई नन्हा हाथ शीशे पर आहिस्ता दस्तक दे रहा हो। शिवानी हड़बड़ाकर उठी, खिड़की खोली तो बाहर घना अंधेरा था, कोई नहीं दिखा। लेकिन खिड़की के ठीक नीचे गीली मिट्टी में एक बच्चे के पैरों के छोटे छोटे निशान थे। आते हुए निशान थे, जाते हुए नहीं। शिवानी ने अगले दिन स्कूल के ठीक पास रामदीन चाचा की चाय की दुकान पर बैठकर पूछताछ शुरू की। रामदीन चाचा 65 साल के, इस मोहल्ले में पिछले 40 साल से थे। उन्होंने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब शिवानी ने जिद की तो उन्होंने चारों तरफ देखा, आवाज आधी कर ली और बोलना शुरू किया। 1989 में एक बच्ची थी स्कूल में, रिमझिम शर्मा। बड़ी होशियार बच्ची थी, टीचर की सबसे चहेती। उसके साथ क्या हुआ? शिवानी ने धीरे से पूछा। अक्टूबर में रूम 4 की पुरानी छत गिर गई। वो बच्ची उस वक्त अकेली थी उस कमरे में। शिवानी का दिल डूब गया। और उसकी मां? रामदीन चाचा ने एक लंबी सांस ली। चली गई थी बच्ची को छोड़कर। क्यों? पति बहुत कठोर था, सावित्री यही नाम था उसका। बहुत परेशान रहती थी उस घर में। एक दिन सुबह सुबह बस चली गई। कहां गई किसी को पता नहीं था। क्या वो कभी वापस आई? रामदीन चाचा ने सिर हिलाया। जब तक वो वापस आती, रिमझिम जा चुकी थी। शिवानी की आंखें भर आईं। तब से यहां क्या होता है? शिवानी ने बहुत धीरे से पूछा। हर नई टीचर को वो दिखती है, शायद समझती है टीचर मां जैसी होती है। उन्हीं के पास आती है, अपनी मां को ढूंढती है। और वो चिट्ठी जो वो लिख रही थी? रामदीन चाचा चौंके। कौन सी चिट्ठी? जो वो लिख रही थी उस दिन जब छत गिरी, वो चिट्ठी। रामदीन चाचा की आंखें नम हो गईं। वो आज भी उसी रूम 4 में है, मलबे के नीचे दबी, कभी किसी को नहीं मिली। अगले दिन शिवानी क्लास में बैठी थी और रिमझिम फिर वहां थी। वही जगह, वही सफेद फ्रॉक, वही मुस्कान। इस बार शिवानी ने डरने की बजाय एक गहरी सांस ली और सीधे उससे बात की। रिमझिम, मुझे पता है, मुझे सब पता है। रिमझिम की बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गईं। तुम्हारी मां, वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, वो बहुत मजबूर थी। रिमझिम की आंखें धीरे धीरे भरने लगीं। शिवानी को लगा जैसे पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। तुम्हारे हाथ में क्या है रिमझिम? रिमझिम ने बिल्कुल धीरे से एक मुड़ा तुड़ा कागज आगे बढ़ाया। शिवानी ने हाथ आगे किया और उनकी उंगलियां उस कागज को छूने ही वाली थीं। घंटी, जोर की घंटी। सभी बच्चे शोर मचाते हुए उठ गए। जब शोर थमा, रिमझिम की कुर्सी खाली थी, लेकिन कागज जमीन पर पड़ा था। शिवानी ने कांपते हाथों से उसे उठाया, खोला। मां, आज मैं पहले नंबर पर आई। टीचर ने कहा रिमझिम सबसे होशियार है। मां, तुम कब आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं रोज अच्छे से पढ़ती हूं, बस एक बार आ जाओ। तुम्हारी रिमझिम। ये वही अधूरी चिट्ठी थी जो 4 साल से मलबे में दबी थी, जो कभी मां तक नहीं पहुंची थी। शिवानी उस रात स्कूल गई, रात के 11 बजे। वो जानती थी कि ये पागलपन है, लेकिन कुछ था जो उन्हें खींच रहा था, अंदर से, बहुत जोर से। स्कूल का गेट खुला था। वो चुपचाप अंदर गईं। रूम 4 के बंद दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गईं। दरवाजे पर हाथ रखा,
लकड़ी बर्फ जैसी ठंडी थी। उन्होंने धीरे से कहा, रिमझिम, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारी टीचर हूं, और टीचर भी मां जैसी होती है। तुम्हारी मां ने तुम्हें छोड़ा नहीं था बेटा। वो मजबूर थीं, लेकिन वो वापस आना चाहती थीं, और आज भी चाहती हैं। तुम्हारी ये चिट्ठी उन तक जरूर पहुंचेगी। बेटा, अब जाओ, चैन से जाओ। तुम्हारी मां को तुम्हारी याद है, हमेशा रहेगी। कुछ देर पूरा सन्नाटा। फिर रूम 4 के अंदर से एक आवाज आई, इतनी धीमी और इतनी दूर से आती हुई कि शिवानी को लगा शायद वो अपना दिल सुन रही हैं। मां। और फिर एक और आवाज। ये आवाज बिल्कुल अलग थी। ये किसी बच्ची की आवाज नहीं थी। ये एक औरत की आवाज थी, टूटी हुई, रोती हुई। रिमझिम, मेरी बच्ची। शिवानी ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। स्कूल के गेट पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल, चेहरे पर सालों की थकान और दर्द, आंखें जो बहुत रोने से सूज गई थीं। वो औरत सावित्री थी, रिमझिम की मां। 4 साल बाद वो वापस आई थी। मुझे किसी ने खबर दी, रूम 4, मेरी बच्ची। सावित्री की आवाज बुरी तरह टूट रही थी। आप सावित्री जी हैं? शिवानी आहिस्ता आगे बढ़ी। सावित्री ने रोते हुए सिर हिलाया। शिवानी ने एक पल रुककर वो मुड़ा तुड़ा कागज, वो अधूरी चिट्ठी सावित्री के कांपते हाथों में रख दी। सावित्री ने चिट्ठी खोली, पढ़ी और बिल्कुल टूट गई। उनका रोना, वो आवाज उस रात अमीनाबाद की गलियों में दूर तक गूंजी। और ठीक उसी वक्त शिवानी ने महसूस किया, रूम 4 के बंद दरवाजे के नीचे से एक बहुत हल्की गुनगुनी रोशनी आई, एक पल के लिए, और फिर धीरे धीरे बुझ गई, जैसे कोई बहुत चैन से जा रहा हो। दोस्तों, उस रात के बाद रिमझिम कभी नजर नहीं आई। सावित्री 2 दिन लखनऊ में रहीं। पिछले 4 सालों में उन्होंने रमेश से तलाक लिया था। कानपुर में एक छोटी सी नौकरी करके अपनी जिंदगी बनाई थी। वो इसलिए नहीं आई थीं कि उन्हें उम्मीद थी, वो इसलिए आई थीं क्योंकि उनका दिल एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठा था। एक मां का दिल कभी चैन से नहीं बैठता। जाने से पहले सावित्री रूम 4 के बंद दरवाजे के सामने कई घंटे बैठी रहीं। कुछ बोला नहीं, बस बैठी रहीं। शिवानी मिश्रा उस स्कूल में 3 साल और रहीं। जब भी कोई नया बच्चा क्लास में आता, वो उसका नाम जरूर पूछती थीं, और अगर कोई बच्ची सफेद कपड़ों में होती तो उनका दिल एक पल को रुक जाता था। रामदीन चचा एक बात कहते थे, रिमझिम को सिर्फ 2 चीजें चाहिए थीं। एक, कि उसकी चिट्ठी किसी तरह मां तक पहुंचे। 2, कि मां एक बार, बस एक बार आए। दोनों हुईं उसी एक रात। रूम 4 वो आज भी बंद है, लेकिन अब उसके दरवाजे के नीचे से कोई परछाई नहीं खिसकती, कोई रोशनी नहीं आती। बस कभी कभी जब अमीनाबाद में तेज बारिश होती है, स्कूल के आसपास के लोगों को लगता है जैसे किसी छोटी बच्ची की हंसी हवा में कहीं घुली हो। कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, वो सिर्फ घर ढूंढती हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा किस्सा है जो लोग दबी आवाज में बताते हैं। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची अनसुनी कहानी के साथ।